नॉर्थ कोरिया। कहा तो जाता है कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर यहाँ पे असल में डिक्टेटरशिप चालू है। यहाँ के सुप्रीम लीडर यानी कि किम जोंग उन काफ़ी अजीब है। इन्हें नॉर्थ कोरिया के सभी लोग भगवान मानते हैं और जो नहीं मानता वो ज़िंदा नहीं रहता। इनके कुछ रूल्स हैं जो कि अगर ना माने जाए तो मौत या फिर बहुत सारा टॉर्चर सहना पड़ता है। तो यहाँ के सिटीजन ऐसी कंट्री में रहते ही क्यों है? क्योंकि इनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर बात करें कोई लीगल तरीके से नॉर्थ कोरिया से बाहर निकलने की, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ के सिटीजन को किसी अलग कंट्री में जाना अलाउ नहीं किया जाता। पर क्या अगर कोई सच में नहीं रहना चाहता नॉर्थ कोरिया में, क्या वो एस्केप कर सकता है? तो शायद हाँ। तो ऐसे क्या तरीके हैं जिससे नॉर्थ कोरियन सिटीजन नॉर्थ कोरिया से एस्केप कर सकता है? चलिए जानते हैं सबसे पहला और सबसे नज़दीकी तरीका। साउथ कोरिया एक फ्री, लिबरल और डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि 26 मिलियंस यानी कि 2.6 करोड़ नॉर्थ कोरियंस को अपना सिटीजन मानती है। मतलब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरियन सिटीजन को अपने सिटीजन्स की तरह मानती है और हर एक नॉर्थ कोरियन सिटीजन साउथ कोरिया को काफ़ी अच्छा मानता है नॉर्थ कोरिया के मुकाबले। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के अपोजिट में यानी कि साउथ डायरेक्शन में, और बीच में है इनकी बॉर्डर, और ये बॉर्डर दुनिया के सबसे हेवीली मिलिटराइज बॉर्डर्स में से एक मानी जाती है। ये पूरी बॉर्डर एक वॉल से कवर्ड है और इन दीवारों पे इलेक्ट्रिक रिजर्वायर्स हैं और इस बॉर्डर के आसपास काफ़ी सारे लैंडमाइंस है। इस बॉर्डर पे लाखों सोल्जर्स भी तैनात हैं जिन्हें एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स है कि अगर कोई उन्हें बॉर्डर के आसपास भी दिखे तो उसे शूट करके जान से मार देना। ये एस्केप का तरीका सबसे क्विकेस्ट है पर सबसे खतरनाक भी। पर अगर देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। एक इंसान था जिसने ये इम्पॉसिबल एस्केप पॉसिबल कर दिखाया। ये बात थी 2017 की। एक आदमी था जो अपनी कार लेके गया। वो कार सदर्न बॉर्डर की दीवार से टकराई। वो कार से उतरा तो साउथ कोरिया की ओर तेज़ी से भागा। उस पर कंटिन्यूस मशीन गन की फायरिंग होने लगी। और ये कोई मूवी नहीं थी जहाँ पे हीरो को कभी गोली नहीं लगती, बल्कि इस आदमी को 5 गोली लगे और उसका इतना खून बह गया कि वो वहीं पे बेहोश हो गया। पर वो इतना खुशनसीब था कि वो साउथ कोरियन टेरिटरी में जाके बेहोश हो गया और उसे साउथ कोरियन सोल्जर्स ने रेस्क्यू कर लिया। और वो आदमी अभी तक जिंदा है साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल में। पर शायद हर कोई इतना नसीबवान नहीं होगा जो कि जिंदा साउथ कोरिया में एस्केप कर सके। तो इससे बेहतर तरीका कौन सा है? ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स ओशन और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस। बात अगर ओशन या सी क्रॉस करने की आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है कि बोट। पर एक एवरेज नॉर्थ कोरियन सिटीजन के लिए बोट एफोर्ड करना काफ़ी बड़ी बात है। सो दिस इज़ नॉट अ चॉइस। पर ऐसे 2 इंसान थे जिन्होंने ये एस्केप सक्सेसफुल करके दिखाया। बात है 2016 की। 2 दोस्त थे जिनके पास मोटर बाइक का टायर था, कुछ खाने के लिए और एक एयर पंप। ये दोनों दोस्त इस लोकेशन पे आ गए और ये लोकेशन DMZ के जस्ट पीछे है। जैसे ही अंधेरा हुआ इन्होंने पानी में तैरना चालू कर दिया, पर बदकिस्मती से इनका एयर पंप खराब हो गया और ये दोनों अंधेरे में तकरीबन 4 घंटे तैरते रहे। और उसी वक्त इन्होंने एक बोट देखी जो इनकी तरफ आ रही थी। तो ये लोग पास ही में एक आइलैंड था, वहाँ पे चले गए। इन्होंने एक रात वहाँ गुजारी। सुबह होने के बाद इन्होंने अपनी क्राफ्ट बनाई और अपनी क्राफ्ट पे सवार होकर उतर गए पानी में। देखते ही देखते ये लोग साउथ कोरियन टेरिटरी में पहुंच चुके थे और इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन ये तरीका इतना आसान नहीं। बहुत से लोगों ने ये तरीका आजमा के देखा पर इन्हें नॉर्थ कोरिया में ही पकड़ लिया गया। DMZ को चकमा देना और इतने बड़े समंदर में तैरना मतलब मौत को दावत देना। तो अब और कोई तरीका है जिससे नॉर्थ कोरिया से एस्केप किया जा सकता है? तो शायद हाँ। तो अब चलते हैं नॉर्थ बॉर्डर की तरफ। बात करें अगर नॉर्थ बॉर्डर की तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रशिया या फिर चाइना। बात करें अगर रशिया की तो रशिया और नॉर्थ कोरिया 17 किलोमीटर्स की बॉर्डर शेयर करते हैं और यहाँ पे काफ़ी हेवीली लोडेड मिलिट्री नहीं रहती, काफ़ी कम सोल्जर्स है। यानी कि अगर कोई चाहे तो रशिया में जा सकता है, पर कोई रशिया में जाना नहीं चाहता क्योंकि रशिया की पॉलिसी है जिसमें अगर रशिया को कोई नॉर्थ कोरियन रिफ्यूजी मिल जाता है तो उसे फिर से नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता है। यानी कि अगर आप रशिया में जाते हो तो आपको रेस्क्यू नहीं किया जाएगा बल्कि आपको फिर से नॉर्थ कोरिया में छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई नॉर्थ कोरिया से एस्केप करना चाहे और उसे अगर पकड़ लिया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसे क्या सज़ा होगी। तो रशिया काफ़ी बुरी चॉइस है। तो अब बचता है चाइना। चाइना में जाना सबसे पॉपुलर एस्केप माना जाता है क्योंकि चाइना में जाना सबसे आसान तरीका है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे काफ़ी कम सोल्जर्स तैनात हैं। सही वक्त और सही जगह देख के आप आराम से एस्केप कर सकते हो। पर उसके आगे क्या? एक नॉर्थ कोरियन सिटीजन के लिए चाइना कभी भी अपना घर नहीं हो सकता
क्योंकि चाइना की पॉलिसी सेम रशिया की जैसी है। आप चाइना में सही सलामत पहुंच तो जाओगे, पर चाइना में ज़्यादा देर रुक नहीं पाओगे। लेकिन चाइना में एक सिटी है जिसका नाम यानबियन कोरियन ऑटोनोमस प्रीफेक्चर है। यहाँ पे बहुत सारे नॉर्थ कोरियन माइनॉरिटीज़ रहते हैं, पर वहाँ तक पहुँचना, वो भी एक कॉमन नॉर्थ कोरियन सिटीजन के लिए, काफ़ी बड़ा टास्क है। अगर बीच में आपको किसी भी चाइनीज़ अथॉरिटी ने पकड़ लिया तो आपका गेम ओवर। तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है कि कोई फॉरेन ब्रोकर असिस्ट कर लिया जाए जो आपको सही सलामत यानबियन तक पहुंचा सके। फॉरेन ब्रोकर असिस्ट करने के लिए तकरीबन आपको $18,000 की कीमत चुकानी पड़ेगी, और $18,000 बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ की एक एवरेज नॉर्थ कोरियन सिटीजन की ईयरली इनकम सिर्फ $1,300 है। मतलब कि उस सिटीजन की 14 साल की कमाई बस एक फॉरेन ब्रोकर असिस्ट करने के लिए लग जाएगी। तो ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट ऑप्शन है। बात करें और एक ऑप्शन की, तो नॉर्थ कोरियन बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर सिटी शैनयांग है, और यहाँ पे सबसे नज़दीकी साउथ कोरियन काउंसिल है जो कि चाइनीज़ पुलिस से गार्डेड है। अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आपके अंदर एक अलग किस्म का हुनर चाहिए। तो ये भी एक डू और डाई ऑप्शन है। लेकिन नॉर्थ कोरिया इतने सारे कंट्रीज से सराउंडेड है तो ऑप्शंस भी ज़्यादा रहने चाहिए। ऑप्शंस तो है पर रिस्क भी ज़्यादा है। बात करें रशिया, चाइना और म्यांमार की, तो ये कंट्रीज कोई कसर नहीं छोड़ेगी आपको नॉर्थ कोरिया फिर से लौटाने के लिए। इंडिया, नेपाल और भूटान काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है, पर इसके लिए एक नॉर्थ कोरियन सिटीजन को हिमालय से गुजरना पड़ेगा। तो हिमालय क्रॉस करने से अच्छा वो नॉर्थ कोरिया में ही रहना पसंद करेगा। अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, मंगोलिया और थाईलैंड। अगर कोई नॉर्थ कोरियन सिटीजन मंगोलिया में चला जाता है और वहाँ की पुलिस को सरेंडर कर देता है तो उसे साउथ कोरिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो मंगोलिया एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बस एक बीच में प्रॉब्लम आएगी कि आपको विश्व का 5वां सबसे बड़ा डेजर्ट क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि गोबी डेजर्ट। और इतने बड़े डेजर्ट में सरवाइव करना, वो भी एक नॉर्थ कोरियन सिटीजन के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर, धूप आपको एक दिन भी जिंदा नहीं रहने देगी। तो फाइनल ऑप्शन बचता है थाईलैंड। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना पड़ेगा कि चाइना से एक बस या फिर ट्रेन पकड़नी होगी, जिससे कि आप थाईलैंड के सबसे करीब आ सको। अगर आपके पास पैसे और हुनर है किसी चाइनीज़ अथॉरिटी को नज़र न आते एस्केप करने का, तो थाईलैंड में जाना एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। पर रुको, चैलेंजेस अभी तक ख़त्म नहीं हुए। थाईलैंड और चाइना अपनी बॉर्डर्स शेयर नहीं करते, तो सबसे पहले आपको यूनान प्रोविंस की बड़ी बड़ी माउंटेन टेरेन से होकर गुजरना होगा, और उसके बाद म्यांमार और लाओस के खतरनाक जंगल पार करने पड़ेंगे, और उसके बाद जो कि फाइनल स्टेप है, मेकोंग रिवर। ये नदी दुनिया के सबसे बड़े और ख़तरनाक नदियों में से एक मानी जाती है, तो इसे भी पार करना पड़ेगा, और उसके बाद आप थाईलैंड में पहुंच जाओगे और वहाँ पे सेफ रहोगे। तो ये थे वो तरीके जिससे कोई नॉर्थ कोरियन सिटीजन नॉर्थ कोरिया से एस्केप कर सके, और हर एक तरीका अलग अलग चैलेंजेस से भरा हुआ है। यहाँ पे एक गलती यानी कि सीधा गुड बाय। वैसे गुड बाय से याद आया, मेरा भी गुड बाय कहने का वक्त आ चुका है। मैं आगे और भाषण नहीं दूंगा और वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी एक और अलग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।